हाइक करते हुए एक पॉइंट में लेके जाएंगे और बताएंगे आपको टाइपे 101 और ताइवान की कहानी आपके एक्सप्लोर राजा के साथ। पिछले एक दो वीडियो में मैंने बताया था ताइवान का बहुत कुछ, और इस वीडियो में दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग नाइफ मसाज। जी हाँ, नाइफ से मेरे को मसाज किया जा रहा था, साथ ही साथ बाल काटेंगे और ताइवान के इंटरेस्टिंग लॉटरी सिस्टम के बारे में। इंग्लिश नहीं आता है तो प्रॉब्लम। कन्वीनियंस स्टोर में जाके रिडीम कर सकते हो, आपको कैश मिल जाएगा उपहार। तो देखो यहाँ पे मेरे को दिख गया 120 में बाल काटने का मौका मिल रहा है। 120 यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 रुपए। मैं दुर्गा पूजा के टाइम में बाल काटने गया था, मैंने वहां पे भी 350 रुपए लग गए थे मेरे ऐसे स्मॉल टाउन में। तो ताइवान में देखते हैं कैसा बाल काटते हैं हम लोग को। 120 ताइवानीज डॉलर यानी कि जो भी है। देखो यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मशीन में पैसे देने पड़ेंगे। आई थिंक हेयर ड्रेसर पैसे नहीं लेंगे, टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो मशीन में सिंपली 100 ताइवानीज डॉलर डाल दो और ये टोकन दे देगा। वो जो बंदा था वो बोला 20 मेरे को देना। अरे पता नहीं 20 उसका कमा है, ऊपरी कमा है, या फिर मशीन में 20 सपोर्ट नहीं लेता है, सिस्टम क्या है पता नहीं। पर 100 दे दिया और उसको 20 पकड़ा दूंगा और बैठ गया चुपचाप बाल काटने के लिए। नो वर्ड्स, डिजाइन बोलो, फटाफट काटो और निकलो। My camera, my face. Look, not your face. Okay? तो यार इसने बोला है कि वीडियो मत करो, तो मैं फिर भी ले रहा हूँ। देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पे। इसने तो अपना मुंह भी ढक कर रखा है। इंग्लिश नहीं आता है तो प्रॉब्लम है थोड़ा, पर देखते हैं कैसा होगा अपना हेयर कट के बाद मिलते हैं। यार दुनिया का लाइफ का फास्टेस्ट हेयर कट था ये मेरा। पूरा मैंने अभी वीडियो चेक किया, बैठने से उठ के वॉश तक 8 मिनट में हो गया। 8 मिनट में कटिंग और वॉशिंग, इतना फास्ट हेयर कट भाई साहब। 8-10 मिनट में कटिंग तो हो जाता है पर वॉशिंग नहीं होता है। वॉश भी कर दिया फटाफट, शैम्पू वैम्पू लगा के फटाफट। इतना फास्ट कुछ सर्विस कभी नहीं मिला। 120 दिया मैंने, 130 दिया, मल्टीप्लाई बाई 2.9 कर दो या फिर जो भी कर दो, तो लगभग 400 रुपये से भी कम होता है। 350 रुपये मान लो। 350 रुपये में कटिंग एंड वॉशिंग। सबसे गंदा तो नहीं कहूँगा, इससे भी गंदा मैंने हेयर कट की है। उतना सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, फिर भी ठीक है। इससे भी बुरा हेयर कट हुआ है मेरे को। मैक्सिको में याद है बहुत ही गंदा हेयर कटा था, पर ये वाला ठीक ठाक था। तो ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। कर्फ्यू के सामने है। मैंने अपने हॉस्टल को पूछा था सबसे सस्ता हेयर कट कहाँ मिलता है, तो उन्होंने बता दिया था यहाँ पे चला जाओ। लड़कियों के लिए 150, लड़कों के लिए 120 प्लस 10 वॉश का। सही है। देखिए यार क्या कुछ ना बिक रहा है यहाँ पे। आग वाग जला के पूरा पका रहे हैं बढ़िया सा। मेरे को इधर खाना था पर कैश मेरे पास नहीं है। आज मेरा आखिरी रात है तो कैश कमी की वजह से मैं खा नहीं पा रहा। यहाँ पे कार्ड ले नहीं रहे, हर जगह पे कैश 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 कैश, पूरा कैश इज किंग यहाँ पे। ये हालत है। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्राई किया था, ये बहुत ही टेस्टी होता है 40-50 का, पर यही है कैश नहीं है तो आप लड्डा गुड्डा हार चुके हो। कहते हैं ना इन रोम टू वैसे रोमांस टू वैसे ही इन ताइवान टू वैसे ताइवानीज टू। और ताइवानीज क्या करते हैं, बहुत सारा बोबा टी पीते हैं। तो मैंने भी एक बोबा टी ले लिया है, मेरे को एकदम पसंद नहीं आता। जिस दिन 2 बार ट्राई किया ताइवान में आया हूँ, खा लिया, एकदम पसंद नहीं। तो यार ऑलमोस्ट ख़त्म होने का है ये दिन, और दिन ख़त्म होने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक और है यहाँ पे नाइफ मसाज। है मसाज ना। तो ये देखो यार, नाइफ मसाज यहाँ का स्पेशलिटी है अपने ताइवान का। इसके लिए आप लोग दे सकते हो आधे घंटे का मसाज 660 में। कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं 10 मिनट का ट्राई करता हूँ। ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस है क्योंकि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया, और ताइवान में तो आप लोगों को पता है सिर्फ कैश ही कैश, कैश ही कैश। सो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा तो बढ़िया है। हम लोग ट्राई करेंगे नाइफ मसाज। 220 यानी कि लगभग 650 रुपये दे के 10 मिनट सिर्फ। बहुत ही महंगा सौदा है, और ट्राई करते हैं। तो चलो यार नाइफ मसाज शुरू करते हैं। पता नहीं कैसा होने वाला है। ऐसे तो पहले दवा आ रही है। बचपन में मैंने जब मम्मी से पूछा था कि मसाज करना है, तो उन्होंने बताया कि राजा मसाज मत करना, मसाज इज़ लाइक एडिक्शन, लाइक सिगरेट, अल्कोहल, एवरीथिंग।
पहले लो अच्छा लगता है, फिर लेने की आदत पड़ जाता है। टाइमर स्टार्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैंने मसाज बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया, पर फिर कभी कभी लोगों ने फ्री में ऑफर किए तो मैंने फ्री का चीज़ छोड़ा नहीं। और क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, बैक पैक लेके बहुत लंबा चलता रहता हूँ, ओके ओके। तो मसाज की आदत तो नहीं कहूँगा, पर इम्पोर्टेंस इन लाइफ पता चल गया है। तो बीच बीच में ट्रैवलिंग में 6-7 महीने के बीच में एक आदमी मसाज लेना ठीक है, पीठ के सारे जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए। और खास की खास अगर एक स्पेशल टाइप का मसाज दिख जाए दुनिया में, जैसे कि नाइफ मसाज हो, तो लेना तो बनता ही है। बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दर्द तो हो रहा है यार, पहले मेरे को लगा बिना टॉवल के डायरेक्ट शुरू कर देंगे, बट थैंक्स टू पर टॉवल मज़ा भी आ रहा है। मेरे शर्ट नहीं फटे और मज़ा आया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अब ज़्यादा लग रहा है। और अगर आपको ये मज़ा लेना है तो ताइवान के मेन मेट्रो स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर में मिल जाएगा। भाई चाकू से मार रहे चीनी देसी को, ताइवानीज नाइफ मसाज। ऐसे कैसे चलेगा? ओ भाई साहब, एक ही साइड में करेंगे क्या? नहीं पता। हाँ अब आ गया। ओ भाई साहब, लग रहा है दर्द। ओ ओ भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द में मज़ा ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके। आई होप कि ये काम कर जाए भाई, बहुत दर्द है। ओ भाई लोग, मज़ा आ गया यार नाइफ एक्सपीरियंस करके। साथ ही में चाय भी दे रहे थे एंड में। बहुत दर्दनाक था। और मैंने 10 मिनट का पेमेंट दिया, पर एक्चुअली उन्होंने 15 मिनट का सर्विस दिया, तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया सर्विस था। और आशा करता हूँ पीठ के सारे दर्द चले गए होंगे। कुछ लोग फुल बॉडी भी लेते हैं, पूरा बॉडी का। और ये 10 मिनट पहले तो कम लग रहा था, बट 10 मिनट नॉन स्टॉप ये नाइफ पे बार किए जा रहे 10 मिनट नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। अनलाइक दूसरे मसाज वहाँ पे थोड़ा ब्रेक होता है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं था, चलता गया चलता गया। और इसका इफेक्ट तो फिर बाद में बता दूंगा शायद। मज़ा आ गया, मतलब टूरिस्टिक है थोड़ा, बट करना तो चाहिए। देखो वैसे होता है फुल बॉडी, पूरे बॉडी पे सर्वर डाल के कर रहे हैं। मेरे को तो इसमें कर दिया और उसको पूरा डिसइंफेक्ट भी कर दिया, बट इससे मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। रात के अभी ऑलमोस्ट, क्या कह सकते हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूँ। पर मैंने नेट में पढ़ा है और फील भी आया है कि ताइवान वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज में आ जाता है, एशिया में एटलीस्ट। एशिया तो एटलीस्ट, एशिया क्या कह रहा हूँ, यूरोप से तो एशिया भी सेफ ही है। अफ्रीका तो पूछो ही मत, साउथ अमेरिका तो पूछो ही मत। तो बचता क्या है भाई, एशिया ही अपना सेफेस्ट कंटिनेंट भी है, और ताइवान उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा सेफ सिटी है। पर मैं शॉक्ड हूँ कि 9 बजते बजते सारा मार्केट एकदम चौपट बंद, सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे। अनलाइक क्या कहते हैं दूसरे सारे कंट्रीज में, जैसे कि थाईलैंड हो गया या फिर कोई और कंट्री में चलता रहता है, लंबा टाइम चलता रहता है, यहाँ पे एकदम सब बंद हो चुका है। पर रात को चल रहा हूँ मैं, 2-3 नाइट मार्केट लेट नाइट तक चल रहे थे। और अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है, वो ताइपे 101 के पास ही मिलेगा। ताइपे 101 ऑफ कोर्स मैंने दिखाया होगा आप लोगों को, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था, और ताइवान का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, ताइवान का आइकॉन भी कहा जाता है उसको। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ताइपे 101 का, उसके नीचे एक गोल्डन बॉल कहा जाता है जिसको अपने अर्थक्वेक से बचाता है। अर्थक्वेक क्यों इतना इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ताइवान में डेली अर्थक्वेक होता रहता है, छोटा मोटा। मतलब हम लोग 4 दिन से, मैंने तो फील नहीं किया, पर क्या पता अर्थक्वेक हुआ होगा। और इतना छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो ताइवान के हर बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की ज़रूरत होता है। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ताइपे 101, क्योंकि ऑफ कोर्स हाई बजट प्रोग्राम है और ताइवान का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, दुनिया का टॉलेस्ट हुआ करता था, तो उसको एकदम अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है, फुल प्रूफ। अभी 11-12 मैग्नीट्यूड होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल
6 7 8 तो ये खा जाता है आराम से। रात को सब बंद है पर ये वाला टेम्पल खुला है। टेम्पल में देखो लोग प्रेयर कर रहे हैं बढ़िया से, तो मंदिर मंदिर खुला है। कल तो ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, आज हॉस्टल में ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ और देखो ब्रेकफास्ट में मोमोज, पर चटनी नहीं है यार। बिना चटनी के कैसे खाएं मोमोज। और देखो आज आया है सूरज, मतलब मेरा आंखें दिन है, मैं जा रहा हूँ और आज आसमान एकदम साफ हुआ है, नीला नीला आसमान है और दिख रहा है हम लोग को सूरज। पर टाइम नहीं है, 11:20 बज रहे हैं और 10:35 बज रहे हैं और मेरा फ्लाइट है 2 बजे। तो हाँ तो अभी मैं ताइवान एयरपोर्ट पे हूँ और आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कैसे आपका नेक्स्ट ट्रिप टू ताइवान फ्री में हो जाएगा। मेरे पॉकेट से मैं निकाल रहा हूँ कुछ ये चीजें। ये क्या है? साधारण बिल है, फैमिली मार्ट, 7-Eleven, ये सब जगह पे। पर ये साधारण बिल नहीं है, ये है एक्चुअल में लॉटरी टिकट्स। जी हाँ, लॉटरी टिकट, ये सब लॉटरी टिकट का नंबर है और महीने के एंड में लॉटरी टिकट होता है यहाँ पे और आप लोग जीत सकते हो $0 से लेके 100, 200, 300, इनफैक्ट 1 मिलियन ताइवानीज डॉलर तक जीत सकता है। क्योंकि 1951 में ताइवान गवर्नमेंट बहुत फेस कर रहा था प्रॉब्लम टैक्स को लेके, क्योंकि हर कुछ कच्चे में हो रहा था, पक्के का काम एकदम ताइवान में जीरो था, जैसे होता है बहुत सारे देशों में। तो कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए ताकि अपने सिटीजन्स भी इन्वॉल्व हो जाए टैक्स के हेल्पफुल में, क्योंकि दुकानदार से और सिटीजन में कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया में भी देखते तो कैंपेन होता था, सर पक्का बिल चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कच्चा बिल चाहिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ताइवान गवर्नमेंट 1951 में एक अच्छा ट्रिक लेके आया। उन्होंने एक यूनिफाइड इनवॉइस सिस्टम क्रिएट किया जहां पे हर इनवॉइस में एक यूनिक नंबर होगा, जैसे अपना इनवॉइस में भी शायद होता होगा, पर ये इनवॉइस नंबर गवर्नमेंट रेगुलेट करता है और मंथ के एंड में होता है लॉटरी इन इनवॉइस नंबर पे और हर ताइवानीज बंदा कुछ भी पैसे जीत सकता है। जनरली मैंने ताइवानीज लोगों से बात किया, उन्होंने $100, $200 ऐसे तो जीत ही जाते हैं मंथ के एंड में, डिपेंडिंग ऑन कितने बिल वो कलेक्ट करे। तो आप जब ताइवान आ रहे हो तो आप भी अपने सारे बिल कलेक्ट करना और मंथ एंड में एक इनका वेबसाइट है, वहाँ पे स्कैन करके चेक कर सकते हो कितने पैसे जीते हो। अगर आपने गलती से 10-20 हज़ार रुपये जीत गए तो आपका नेक्स्ट ट्रिप टू ताइवान फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्लाइट लेके आना पड़ेगा ताइवान में। 10-20 हज़ार में आपको फ्लाइट मिल जाएगी और ये आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में जाके रिडीम कर सकते हो, आपको कैश मिल जाएगा उपहार। ऑफ कोर्स अगर 1 मिलियन जीत गए तो उसमें थोड़ा प्रोसेस होगा, वो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि मैं जानता नहीं किसी ने 1 मिलियन एक्चुअल में जीते हैं कि नहीं। पर ये ट्रिक बहुत ही कमाल का था, ताइवानीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि टैक्स कलेक्ट कर पाए और आज के दिन भी 70-75 साल बाद भी ये ट्रिक काम पे आ रहा है और रेगुलेशन में है। तो मेक श्योर करना जब ताइवान घूमने आओ तो अपने बिल्स कलेक्ट करके रखना। टोक्यो जा रहे हैं हम लोग स्कूट एयरलाइन से। स्कूट एयरलाइन मैंने जिंदगी में बहुत बार देखा है, सिंगापुर का लो कॉस्ट एयरलाइन है, बट कभी मैं गया नहीं। चलो चलते हैं स्कूट एयरलाइन से, चेक इन करके आपसे बात करते हैं। ई गेट से ऑटोमेटिक इमिग्रेशन हो गया था। पीछे मैं आया था प्राइवेट हाउस लाउंज चेक करने। लाउंजेस का एक अच्छा फीचर क्या होता है कि वो लोग अलाउ करते हैं कि बिना अपना कार्ड स्वैप किए पहले एक बार अंदर जाकर चेक कर लो, आपको अगर सर्विसेज पसंद हो तभी आप एक्सेस लो। तो मैंने अंदर जाकर चेक किया, बहुत ही बेसिक सा था, खाने के कुछ खास ऑप्शन थे नहीं और भूख उतना लगा नहीं है और ऊपर से जापान जा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उधर तो खाना ही खाना है। मेरे इस टोटल ताइवान ट्रिप में 4.5 दिन में टोटल 9,000 रुपये खर्च हुए, जो कि मेरे एवरेज से ज़्यादा है, बट सिंपल बात है। सारा दिन मैंने हॉस्टल में रुका था, काउच सर्फिंग कर नहीं पाया या फिर किया नहीं, जो भी कह लो आप। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि जब भी डेस्टिनेशन स्मॉल टाइम का होता है तब कॉस्ट पर डे बढ़ जाता है। यही अगर
लंबा ट्रिप होता तो कॉस्ट पर डे गिर के 1500 के आसपास आ जाना चाहिए था, बट 2200-2300 रुपये है। कोई बात नहीं, फिर कभी वापस आएंगे ताइवान फुर्सत से, अगर लॉटरी जीत गए तो भाई लॉटरी का तो पता नहीं, पर मैंने शुरू कर दिया है अपने ग्रुप ट्रिप्स। और इस बार मैं ताइवान के बाद जाने वाला था जापान। ये वीडियो है नवंबर का, उसके बाद मैंने मार्च में एक और किया जापान का ग्रुप ट्रिप। बहुत मज़ा आया, 11-12 जन का ग्रुप था। अभी नेक्स्ट ट्रिप मैं करा रहा हूँ जून के 20 से 28 तक। ये 8 दिन का मज़ेदार ग्रुप ट्रिप होने वाला है, और भी कमिंग मंथ्स में केनिया, रशिया और कई सारे ट्रिप्स कराऊंगा। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसका नाम है एक्सप्लोरर ट्रिप्स। स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो मेरा ट्रिप। ज़्यादातर ट्रिप्स 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है, जिसमें आपका खाना, ट्रैवलिंग, हॉस्टल स्टे, इवन इंडिया से फ्लाइट भी इंक्लूड होता है, और साथ में मैं जाता हूँ। तो चलो मिलते हैं जापान में, आप लोग ज्वाइन करो जापान का ग्रुप ट्रिप, मज़ा आएगा। या फिर कई और कंट्री जो आपको पसंद आए मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए। देखो इंजन तो बता रहा है रोल्स रॉयल्स का है, बट एयरलाइन स्कूट है। ये बेसिकली सिंगापुर एयरलाइंस का एक लो कॉस्ट पार्ट है, और इसको लेकर हम लोग जा रहे हैं जापान। इसका टिकट मेरे को पड़ा आई थिंक 8,000 का। 8,000 का, इसमें 10 किलो अलाउड है, तो मेरा बैग और एक छोटा बैग भी अलाउड है, बट इस बार कम से ट्रैवल कर रहा हूँ। ताइवान का वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर से कई नए देश में, कई नए दूसरे वीडियो पे। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। ताइवान काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री था अगर आप इसको कंट्री मानते हो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जापान जा रहे हो, जबकि आपके पास जापान का वीज़ा है या फिर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, तो इंडिया से ताइवान होते हुए जापान जो है, फिर जापान होते हुए ताइवान करके इंडिया आओ। सेम और मोर और लेस सेम प्राइस में आपको फ्लाइट्स भी मिल जाएंगे, और एक और कंट्री देखने का मौका मिल जाएगा, और जापान वीज़ा के साथ वीज़ा फ्री भी हो जाएगा। और आपको ये सब ट्रबल नहीं लेना है तो मेरा जापान का ट्रिप ज्वाइन करो। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। मिलते हैं अगले सीरीज से।